करेगा तो फिर संसार का गुलाम बने। श्री राम भगवान ये समझाते हैं कि पहले तू लाया नहीं था बेटी को साथ में, बेटे को साथ में लाया नहीं था, ले नहीं जाएगा, बीच में मेरा दिया हुआ और तू अपना मानकर मेरे को भूल रहा है। चल मेरा दिया हुआ मैं अपने पास बुला लेता हूँ और तेरे को भी अपनी भक्ति का दान कर देता हूँ। तेरा बहाना मीठा लागे। फिर उस भगत की फरियाद में धन्यवाद होता है, जो हो गया वाह वाह, तू जो करता है हित का करता है। एक मंत्री का स्वभाव था, भला हुआ अच्छा हुआ। राजा के पास किसी ने तलवार भेंटने दी। राजा तलवार देखता है, तलवार की धार थोड़ी असावधानी हुई, उंगली कट गई, मंत्री के मुंह से निकल गया, अच्छा हुआ भला हुआ। राजा बोलता है व्हाट यू से, क्या बोलता है? बोलता अच्छा हुआ भला हुआ। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता। मेरी उंगली कट गई, अच्छा और भला, इसको जेल में डाल दो। मंत्री के हाथ हथकड़ियां लग गई, कैदी बनाकर लाया गया राजा का आखिरी हुक्म। राजा पूछता क्यों, क्या हुआ? अब तो अच्छा हुआ। बोले बिल्कुल अच्छा हुआ भला हुआ। भेज दीजिए जेल में। बोलता लगा दो उसको, जेल में डाल दो। कुछ दिनों के बाद राजा जंगल में गया शिकार करने को, उलझ गया था। जंगली लोग कहीं यज्ञ कर रहे थे, जंगली का मुखिया पुत्रेष्टि यज्ञ, उसमें किसी फालतू आदमी का बलि देना था। जंगल में जाओ, कोई आदमी मिल जाए तो। और कोई आदमी क्या, वही राजा मिल गया। जंगलियों के बीच वो आदमी राजा फंसा गया। उस राजा को पकड़ के ले गए, उसको जलेबी खिलाई, स्नान कराया, जलेबी खिलाई, हार पहनाया। अब उस चंडी के यज्ञ में उस राजा का सिर काट के डालना था। पुरानी कथा है। गौर महाराज ने कहा देखो उसका कोई अंग भंग तो नहीं है, शरीर कहीं से कटा कुटा तो नहीं है। अगर अंग भंग होगा तो अपना यज्ञ भंग हो जाएगा, फल पूरा नहीं मिलेगा। जांच करते देखा कि उंगली कटी हुई है। धत्ते रेखी हमारी जलेबी खा गया, थप्पड़ मारकर राजा को बरी कर दिया। राजा को वजीर की बात याद है कि वारे वाह भला हुआ अच्छा हुआ, अगर उंगली नहीं कटती तो आज ये नारियल होम हो जाता, हवन हो जाता इस नारियल का। वजीर के लिए राजा के दिल में मान पैदा हुआ। जाते ही आदेश दे दिया कि मैं नहा धोकर मन आ जाऊं दरबार में। उसी वक्त मंत्री को वस्त्र अलंकार आदि से बेईमान से शान शौकत से मेरे सामने लाया जाए। मंत्री के बंधन खुले हो गए, मंत्री आ गए राजा के सामने। राजा ने कहा कि मुझे उंगली पर तलवार का लग गया जग, उस समय तुमने बोला अच्छा हुआ भला हुआ, वो बात तो मुझे समझ में आ गई, लेकिन तेरे को हथकड़ियां पड़ी, उसमें क्या भला हुआ क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोलता है महाराज ये तो सीधा गणित है, मैं तो आपका खास आदमी था, आपके साथ ही रहता था। आप अगर जंगल में गए तो मैं साथ में रोज होता हूँ, आप उलझे तो मैं भी उलझ जाता, हम दोनों को पकड़ जाते। और आपकी तो उंगली कटी थी, आपको छोड़ देते, मेरा नारियल धर देते वहां। जिस समय घटना घटित होती है उस समय पता नहीं चलता कि अच्छा हुआ, लेकिन गहराई से देखो कि जो होता है, जो हो गया अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि भगवान सुहृद है, हमारे परम हितैषी है। ऐसी बात भगत को समझ में आ जाती है, संसारी को नहीं आती है। संसारी को नहीं आती तो रो रो के फिर उसको आती। जयराम जी रो रो के भी लानी पड़ती, जाएगा कहाँ बेटा, रो रो के भी आएगी, रो रो के कई लोग मर भी जाते हैं। मेरा बेटा मर गया इसलिए मैं आत्महत्या करता हूँ, गंगा में डूबा, घाट वाले बाबा के आदमी ने पकड़ा रहा, क्यों मर रहा है? मेरा बेटा मर गया इसलिए मैं मर रहा हूँ। अरे पागल, उसके लिए तू रोएगा और मरेगा तो उसको दुख होगा। बैठ सत्संग सुन, बदल गया आदमी, ये भी तो उसकी व्यवस्था है। अब मैं जीजाई को ज्यादा देर कांटा चुभने की पीड़ा नहीं देना चाहता हूँ। चलो जीजाई के वहां चलते हैं अपन। जीजाई के अंतःकरण में भगवान देख रहे, वो डांट रही है।
भगवान ने देखा अब इसको ज्यादा क्यों बेचारे को उछल कूद करने देना। भगवान ने अपना वात्सल्य भरा हाथ उसके सिर पर रखा है, उसके विचार बदले हैं, पैर पर पैर रखकर कांटा खींच लिया है, नस को प्रेशर करके रक्त बंद कर दिया है, पैर को भगवान छू रहे हैं। उनको कोई नहीं, मेरे भक्त की विशेष है ना। भक्त के तो झूठे पैर खाते, लेकिन भक्त की अर्धांगिनी के पैर का कांटा निकालने में भगवान उसके पैर को स्पर्श करने में संकोच नहीं मालूम करते। है कोई दुनिया का ऐसा सेठ, है कोई दुनिया का ऐसा कोई सत्ताधारी कि गाली देने वाले के भी पैर की पीड़ा दूर करने के लिए अपना ऐश्वर्य का भाव छोड़ दे, अपनी सत्ता की तरफ न देखे। गुस्से में आके हाथ फैल भी तो कर सकते थे, तमाचा भी तो मार सकते थे, लेकिन भगवान सुहृद है। जिसको जैसी जरूरत होती, शिशुपाल को जरूरत थी तमाचे की, रावण को जरूरत थी, जिसको जो जरूरत है तो वो वही देता है, और जिसकी जैसी मांग होती है और जैसी जरूरत होती है उसको वैसा ही मिलता है। कर्मों के अनुसार मांग बनती है, मांग के अनुसार कर्म बनते हैं। जयराम जी की मांग है ईश्वर को पाने की तो कर्म दान के होंगे, पुण्य के होंगे, सेवा के होंगे। मांग है संसार में सुखी रहने की तो संसारी चीजों के लिए दान पुण्य होगा, ईश्वर के लिए नहीं होगा। मांग है बड़ा कहलाने की तो जो नेता वेता लोग हैं उनकी उसकी बराबर खुशामद ये वो करके अपना सर्टिफिकेट लेकर घूमेंगे, देखो मेरे को इतने लोग जानते हैं। आपकी जैसी मांग होगी ऐसे कर्म होंगे। हृदय में अगर मांग भगवान की है तो कर्म सत्संग में जाने के होंगे,